स्वतंत्रता संग्राम के 200 से अधिक वर्षों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। विदेशी सत्ता से मुक्त होने के बावजूद भारत अभी भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत ने बड़े पैमाने पर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का अनुभव किया है। जी हां, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसने कुछ दशकों में बहुत बड़ी छलांग लगाई है, लेकिन फिर भी देश की प्रगति के लिए रोजमर्रा की समस्याएं खतरे में बनी हुई है। आदिवासियों या जनजातियों, महिलाओं, विकलांग लोगों और दलितों या अछूतों सभी को हाशिए पर रखा गया है और आजादी के बाद से भारतीय समाज से बाहर रखा गया है। यहाँ तक कि बहिष्करण और भेदभाव के खिलाफ उनके विरोध के बावजूद उन्हें सामाजिक मुद्दों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज इन समूहों को उनके अधिकार नहीं दे पाया है। यहाँ तक कि कानून और संवैधानिक प्रावधान भी समाज को संशोधित करने या लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक परिवर्तनों को मौलिक रूप से लाने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए बेहतर समाज के निर्माण के लिए उनका समाधान करना आवश्यक है। तो आज हम कुछ इन्हीं सामाजिक समस्याओं या यूं कहें कि सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें गरीबी की, तो गरीबी का अध्ययन और समझ करके हम अधिक प्रभावी नीतियां विकसित कर सकते हैं जो लोगों को इस समस्या से बाहर निकालने और असमानता को कम करने में मदद करेगी। जी हां, गरीबी एक व्यापक और विनाशकारी सामाजिक बीमारी है जो अनगिनत लोगों के जीवन पर कहर ढा रही है। यह दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर भूख पैदा करता है और खराब स्वास्थ्य परिणामों को जन्म दे सकता है, जो समाज में आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है। 2022 तक अत्यधिक वैश्विक गरीबी की दर बढ़कर 9.3% हो गई, जो 2019 में 8.4% से अधिक है। भारत में गरीबी प्रमुख सामाजिक समस्याओं में से एक है। गरीबी का मूल अर्थ मानव जीवन की भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन के पर्याप्त साधनों की अनुपलब्धता है। गरीबी न केवल सामाजिक आर्थिक बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रकृति की भी है। चूंकि भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, इसलिए गरीबी का प्रमुख कारण है। इससे सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके प्रभावित होते हैं। गरीबी मूलतः 3 चीजों की ओर संकेत करती है: आर्थिक निर्भरता, आर्थिक अपर्याप्तता और आर्थिक असमानता। अगर हम भारत में गरीबी के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है एक अनएम्प्लॉयमेंट। जी हां, भारत में बेरोजगारी की दर काफी अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें कीमत में बढ़ोतरी की, तो ऐसा कहा जाता है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। यह सिर्फ उन वस्तुओं की बढ़ती कीमत के कारण है जिन्हें गरीब लोग वहन नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें खेती में कम उत्पादकता की, तो खेती भारत के लोगों के लिए आजीविका का सबसे प्रमुख साधन है और मौसमी बदलावों के कारण कृषि में उत्पादन काफी अनिश्चित रहता है। यह भी गरीबी में योगदान देने वाला कारक है। जी हां, अगर हम गरीबी से निपटने के लिए सरकारी पहल की बात करें तो भारत सरकार ने विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और कई अन्य। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे परिवर्तनों ने जीवन शैली, विवाह, शिक्षा, अर्थव्यवस्था आदि से जुड़े मूल्यों और दृष्टिकोणों में विभिन्न संशोधन लाए हैं। ऐसे बदलावों से गुजरते हुए भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में सामाजिक मुद्दों पर एक केस अध्ययन से पता चलता है कि भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जो पूरे देश में व्याप्त है। आम बोलचाल की भाषा में भ्रष्टाचार का मतलब रिश्वतखोरी से जुड़े गैर कानूनी बेईमानी है। भारत को दुनिया के 10 सबसे भ्रष्ट देशों में से एक माना गया है। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण लालच है। लोग शॉर्टकट का उपयोग करके अमीर बनना चाहते हैं, जिसका परिणाम भ्रष्टाचार होता है। व्यापारी वर्ग के लोग अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। अधिकारी या नौकरशाह सुखी और विलासितापूर्ण जीवन जीने
उच्च मानक और सामाजिक स्थिति बनाए रखने और उच्च स्तर के लोगों के बराबर पैसा कमाने के लिए भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं। निर्वाचित होने के लिए राजनेता गरीब लोगों को रिश्वत देते हैं। तो अगर हम भारत में भ्रष्टाचार के कारणों की बात करें तो लोगों का पैसा कमाने का स्वभाव। आजकल लोगों के मन में लालच है, इसलिए वे अपनी जरूरतों से ज्यादा चाहते हैं, इसलिए वे पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार को एक कदम के रूप में अपनाते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें आर्थिक आवश्यकता की, तो वेतन या वेतनमान की अपर्याप्त राशि और हर वस्तु की बढ़ती कीमत बढ़ते भ्रष्टाचार के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यहाँ बेरोजगारी और गरीबी व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसे अवैध रास्ते अपनाने पर मजबूर कर देती है और काला धन समाज के लिए बुरा है और यह भ्रष्टाचार अपने स्वभाव से ही काला धन उत्पन्न करता है। काले धन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या फिर संगठन द्वारा अवैध रूप से रखे गए धन से है, जैसे दवाओं की तस्करी, अवैध हथियार, रिश्वतखोरी या फिर आतंकवाद। भारत में वैसे तो कई भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, लेकिन उन्हें बहुत कमजोर या अपर्याप्त माना जाता है। इस प्रकार आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लोग भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं।